फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के पेपर में जो है यहाँ से डेफिनेटली एक प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इसको अच्छे से मेंशन किया हुआ है। हमने इस वीडियो में जीएसटी से बनने वाले सभी प्रश्नों को लिया हुआ है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, कहीं से भी पेपर में पूछ ले। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं जीएसटी की, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा गया है परीक्षा में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। बात करें जीएसटी होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको फर्क पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं फ्रेंड्स जैसे सरकार जो हमसे डायरेक्ट लेती है, जैसे हमारे इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स जो होता है हमारा संपत्ति कर, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो सरकार हमसे वसूलती है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स वे होते हैं जो हमसे डायरेक्ट सरकार न लेके वस्तुओं और सेवाओं के थ्रू लेती है, जैसे जीएसटी हो गया। ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं के थ्रू जो टैक्स दिया जाता है वो अप्रत्यक्ष कर में आता है। ठीक है, तो जीएसटी क्या है? यह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यह लाइन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि भारत में जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया है, तो भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा देश से लिया गया है। ठीक है, भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा देश से लिया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था और उसने अपने देश में कब जीएसटी लागू की, तो ध्यान रखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है पेपर में। फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने जो है 1954 में सर्वप्रथम अपने देश में जीएसटी लागू की थी। सोचिए, ठीक है, 1954 में ही फ्रांस ने जो है जीएसटी लागू कर दी थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करें जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं। डेफिनेटली यहाँ परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दे देगी, बता देगा निम्न में से कौन जीएसटी के अंतर्गत आता है कौन नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी में कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्स थे कई प्रकार के, उनको मिला के जो है सबको एक कर दिया गया और जीएसटी बनाया गया। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर दिया गया। यह कर पहले अलग अलग स्तरों पर लागू हुआ करते थे, लेकिन निम्नलिखित करों को जीएसटी में शामिल किया गया है। कौन कौन से कर है आइए देखते हैं। पहला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, जिसे एक्साइज ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को जो है जीएसटी में शामिल किया गया है। यह जो वस्तुओं के निर्माण पर लगता है, ठीक है, वस्तुओं के निर्माण पर लागू होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, उसके बाद आता है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स को भी जीएसटी में इंक्लूड किया गया है। सर्विस टैक्स जो सेवाओं पर लगाया जाता है, सर्विसेज पे लगाया जाता है, सर्विस टैक्स कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स विकास कर। ठीक है, विकास कर यानी कि सेल्स टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स के भी नाम से जाना जाता है। इन सभी को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ऑप्शन में देके। तो वैट क्या होता है? जो राज्य स्तर पर वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है, जो राज्य स्तर पर वस्तुएं होती है उनकी बिक्री पर जो कर लगता है उसे विकास कर या वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, सीएसटी आता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स आता है, जो कि जीएसटी के अंतर्गत आता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं की अंतर्राज्यीय बिक्री पर लगाया जाता है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है वस्तुओं की बिक्री पर जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, वह सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है। उसके बाद अगला टैक्स आता है फ्रेंड्स राज्य उत्पाद शुल्क यानी कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? इसमें जैसे अफीम और तंबाकू पर जो कर लगाए जाते हैं यह स्टेट एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इंटरटेनमेंट टैक्स आपका हो गया, मनोरंजन कर, यह भी जीएसटी के अंतर्गत आता है। लग्जरी कर, यह भी जीएसटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। राज्य उत्पाद शुल्क हो गया, मनोरंजन कर हो गया, लग्जरी कर हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सीएसटी, ये सब जो है जीएसटी में ही अब आते हैं। इन सब टैक्सों को मिलाकर जीएसटी एक बनाया गया। उसके बाद और कौन कौन से कर आते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा चुंगी और, ठीक है, ऑक्ट्रोई और चुंगी। ठीक है, ऑक्ट्रोई और चुंगी जो है यह भी जीएसटी में ही आ जाता है। अब यह प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस में, तो ध्यान रखिए इसको। चुंगी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, उसके बाद एंट्री टैक्स हो गया, जो राज्य के अंदर वस्तुओं के प्रवेश पर लागू होता है। एंट्री टैक्स जो है यह भी जीएसटी के ही अंतर्गत आता है। उसके बाद सार्वजनिक उपक्रम टैक्स यानी कि सेस एंड सरचार्ज
टैक्स होता है जो राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। सेस और सरचार्ज टैक्स राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। यह सब जो है जीएसटी के ही अंतर्गत आते हैं। इन सारे टैक्सों को मिला के जो है जीएसटी को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं जीएसटी की। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे जो है संविधान संशोधन बिल 122वां संविधान संशोधन बिल जो है संसद में लाया गया था। कब लाया गया था? 2014 में लाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 122वां संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद जब कोई बिल संसद में आता है फ्रेंड, तो उसमें जो है वोटिंग होती है, कितने लोग उसके पक्ष में वोट करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, इन सबको मिला के जो है वो एक अधिनियम बनता है। तो जीएसटी के पक्ष में कुल 336 लोगों ने वोट किया था, ठीक है। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में ये सब पूछे गए हैं। और 11 वोट जो थे इसके विपक्ष में पड़े हुए थे जीएसटी के, ठीक है। 11 वोट इसके विपक्ष में पड़े थे और 336 वोट जो है इसके पक्ष में पड़े थे। बात करते हैं लोकसभा में, तो कोई भी जो है बिल हो गया वो पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तब यह अधिनियम बनता है। तो ध्यान रखिएगा 3 अगस्त 2016 को जो है इसे लोकसभा में पारित किया गया था, ठीक है। यह लोकसभा से पास तो हुआ 3 अगस्त 2016 को। यह तारीख याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा में जीएसटी बिल को कब पास किया गया था, तो 3 अगस्त 2016 को। उसके बाद 8 अगस्त 2016 को इसे राज्यसभा में पारित किया गया, ठीक है। 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में इसको पास किया गया। फिर जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी। जब राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी तो यह एक अधिनियम बन गया, 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। ध्यान रखिएगा 122वां संविधान संशोधन बिल था, ठीक है। सारे बिल जो है संशोधन अधिनियम नहीं बनते हैं, जो पास होते हैं वही बनते हैं। तो 122वां संविधान संशोधन बिल था। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना जब वह राष्ट्रपति के साइन ले लिया, ठीक है। उसके बाद भारत में जीएसटी लागू कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। 2017 को याद रखिएगा, 2016 में कंफ्यूज मत होइएगा। 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी को लागू किया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी दिवस जो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, तो आप ध्यान रखिएगा। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि भारत में जैसे जीएसटी लागू हो गई तो उसके बाद सभी राज्य अपनी सहमति देते हैं। तो सबसे पहले किस राज्य ने जो है इसमें अपना सहमति दिया था? किस राज्य ने अपने राज्य में जीएसटी लागू किया था? तो आसाम ने सबसे पहले किया था, ठीक है। डेट भी ध्यान रखिएगा, आसाम ने कब किया था? तो 12 अगस्त 2016 को ही इसको कर दिया था, ठीक है। 12 अगस्त 2016 को आसाम ने किया था। उस प्रथम राज्य जो बना था कौन था? आसाम था। और अंतिम राज्य कौन सा बना? तो जम्मू एंड कश्मीर, जिसने 5 जुलाई 2017 को इसे अपने राज्य में लागू किया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कि जीएसटी की पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो ध्यान रखिएगा जीएसटी की जो पंजीकरण संख्या होती है उनमें कुल कितने डिजिट होते हैं? तो कुल 15 डिजिट होते हैं, ठीक है। कुल 15 डिजिट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जीएसटी की दरें अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि जीएसटी की स्लैब दरें कितनी हैं। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी की मुख्यतः जो है 4 प्रकार की दरें होती हैं, ठीक है। आपको कहीं कहीं 5 प्रकार में मिलेगा, 0 भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। 28% जो होती है वो सबसे हाईएस्ट जो है होती है दर। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि गोल्ड पे अक्सर जो है 3% का जीएसटी लगता है, तो इन सबको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। सोने पर मूल्यांकन से अलग है, जिसे 3% पर रखा गया है। और कठोर मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान पत्थरों के लिए जीएसटी के तहत 0.25% का जो है टैक्स लगता है, ठीक है। 0.25% की दर जो है रखी गई है किन पे? अर्ध मूल्यवान पत्थरों पर। और सोने पर कितना रखा गया है? तो 3% का जो है टैक्स लगता है जीएसटी, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा शराब, पेट्रोलियम और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अल्कोहल, पेट्रोलियम, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को जो है जीएसटी से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है, यह यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और
IGST, ठीक है। इन सभी को बारी बारी से देखते हैं। CGST, SGST का क्या मतलब होता है? SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब कि जो राज्य में लगाया जाता है टैक्स। उसके बाद CGST आता है। CGST होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST होता है। फिर IGST आता है, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST। उसके बाद अगला टाइप आता है इसका UTGST, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लगाया जाता है, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यह एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है संविधान में, ध्यान रखिएगा। IGST को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 269A में रखा गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो हैं उनको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 269A में रखा गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स GST परिषद की बात करते हैं। GST परिषद होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, GST परिषद के गठन के बारे में पूछा जाता है परीक्षा में। तो GST परिषद होता क्या है कि GST से संबंधित जितने भी प्रमुख मुद्दे होते हैं, जैसे कर की दरें निर्धारित करना, छूट सीमा व प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तय करना, इन सब कार्य जो होता है GST परिषद का होता है, ठीक है। तो संविधान में GST परिषद को एक नए अनुच्छेद में रखा गया है। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, क्या है? 279A, ठीक है। 279A इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा उससे IGST से, वह 269A में है, यह 279A में रखा गया है GST परिषद को। उसके बाद इसके गठन का प्रावधान किस में दिया गया है? इसी में दिया गया है, 279A में दिया गया है। बात करते हैं GST परिषद की स्थापना की, कि इसकी स्थापना कब की गई? तो 12 सितंबर 2016 को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 12 सितंबर 2016 को जो है GST परिषद की स्थापना की जाती है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है पूछा जाता है परीक्षाओं में? तो देश के वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। देश के वित्त मंत्री जो होते हैं वह GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जैसे वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वह GST परिषद के अध्यक्ष हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पहले GST परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जब GST लागू हुआ था, जब GST परिषद की स्थापना हुई थी, तो अरुण जेटली जी थे, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। पहले जो है GST परिषद के अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली जी थे। उसके बाद इसमें सदस्यों की संख्या पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, GST परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कुल 33 सदस्य होते हैं, ठीक है। टोटल 33 जो है मेंबर होते हैं GST काउंसिल में। उसके बाद GST परिषद में वोटिंग होती है। जैसे वोटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाती है दरें, हर एक चीज़ निर्धारित किया जाता है। तो वोटिंग किस आधार पर होती है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यों को 2/3 वोट और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोट करने का अधिकार दिया गया है GST परिषद में। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट करने का अधिकार दिया गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं GST परिषद में किस तरह से सदस्यों को डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, GST परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं, हमने बताया। जिसमें से केंद्र सरकार के कितने सदस्य होते हैं? केवल 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। 2 सदस्य कौन कौन से होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, जो कि GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वित्त मंत्री। उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री एक होते हैं, जो होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं, परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं यह केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है। इस प्रकार 2 जो है सदस्य होते हैं केंद्र सरकार से। उसके बाद राज्य सरकार से कितने होते हैं? तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री जो होते हैं वो राज्यों से होते हैं, ठीक है। टोटल 33 होते हैं हमने बताया। तो 2 हो गए केंद्र से, उसके बाद 28 राज्य हैं, तो 28 और 2 30 हो गए। उसके बाद 3 केंद्र शासित प्रदेश की जो होते हैं वित्त मंत्री। अब 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? आप तो कहेंगे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के जो वित्त मंत्री होते हैं बस उनको इंक्लूड किया जाता है। इस प्रकार कुल 33 जो है सदस्य GST परिषद में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात करें GST लागू करने वाले देश की, तो पहला तो था फ्रांस, जिन्होंने 1954 में लागू किया था GST। लेकिन भारत कौन सावां देश बना था? तो भारत 161वां देश था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश था? तो 161वां देश बना था। उसके बाद फ्रेंड्स एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था, ठीक है। किसकी अनुशंसा पे हुआ था? वो तो विजय केलकर साहब थे, लेकिन किसकी प्रारूप से जो है किसने प्रारूप तैयार किया था? तो ध्यान रखिएगा, जो है समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता जी। इनके द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसने GST बिल को जो है प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। असीम दास गुप्ता, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद GST पंजीकरण में कुल संख्या 15
डिजिट होते हैं हमने आपको बताया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है, जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है, फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन जी जो हैं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या भारत के गृह मंत्री? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वित्त मंत्री जो होते हैं वह जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा, यही न कहीं पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु और सेवाओं के लिए जीएसटी दर की स्लैब क्या है, जीएसटी दर की स्लैब क्या क्या रखी गई है? तो हमने बताया मुख्यतः 4 होती है, यहाँ 5 दिया, तो ध्यान रखिएगा 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। इतनी जो है जीएसटी दर की स्लैबें दी गई हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा देश बना था? 161वां, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, जितने भी सेट होंगे उसमें से एक सेट में यह प्रश्न जरूर रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो जीएसटी का जो प्रारूप तैयार किया था समिति ने, उसके अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता जी थे, ठीक है, असीम दास गुप्ता जी थे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? जीएसटी पंजीकरण जो संख्या मिलती है उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान में जीएसटी परिषद को किस अनुच्छेद में रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, संविधान में जीएसटी परिषद को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो आर्टिकल 279A, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है, इसके गठन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी कब? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 12 सितंबर 2016 को, ठीक है, 12 सितंबर 2016 को जो है जीएसटी परिषद की स्थापना की जाती है। अरुण जेटली जो है उस समय पहले जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल कुल कितनी संख्या होती है फ्रेंड्स? जीएसटी परिषद में सदस्यों की 33 होती है। 33 में हमने आपको बताया 2 जो होते हैं केंद्र से होते हैं, बाकी 28 राज्यों से होते हैं और 3 जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है। इस प्रकार कुल जो है 33 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी परिषद में राज्य और केंद्र को क्रमशः कितनी वोटिंग का अधिकार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जीएसटी परिषद में राज्य और केंद्र को क्रमशः कितना वोटिंग का अधिकार दिया गया है? तो हमने आपको बताया था फ्रेंड्स, राज्यों को जो है 2/3, ठीक है, राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 जो है वोटिंग का अधिकार दिया गया है जीएसटी परिषद में, ठीक है, राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो कौन सा बिल था? 122वां बिल था, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा था जब इसको पास किया गया? तो यह कंफर्म अधिनियम कब बना था? तो 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस, जीएसटी दिवस, आर्थिक सुधार दिवस या फिर राजस्व दिवस? तो 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? किस समिति ने दिया था? ध्यान रखिएगा, विजय केलकर समिति ने, ठीक है, विजय केलकर समिति ने जो है जीएसटी लागू करने का
सुझाव दिया था और असीम दास गुप्ता जी ने जो है प्रारूप उसका बनाया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो समिति थी प्रारूप बनाने की उसके अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला भारत में प्रथम और अंतिम राज्य कौन था। भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम और अंतिम राज्य कौन था, तो प्रथम राज्य कौन था, आसाम था। ठीक है, प्रथम राज्य आसाम था और अंतिम राज्य कौन था, जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल को क्रमशः कब पारित किया गया, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में कब कब पारित किया गया, तो लोकसभा में फ्रेंड्स कब पारित किया गया था, 3 अगस्त को। लोकसभा में 3 अगस्त को पारित किया गया था, 3 अगस्त 2016 को, और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। ठीक है, 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और 3 अगस्त को लोकसभा में, 5 दिन का गैप था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर 2016 को जो है दी थी, यानी कि राज्यसभा में जब पारित हुआ उसके जस्ट 1 महीने बाद जो है राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी इस पर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया है। पहले ही सबसे स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि जीएसटी का मॉडल भारत में जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, आखिरी प्रश्न, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था। ठीक है, इसको हमने बता दिया है, आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं हम। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर इसका प्रश्न क्या होगा, उत्तर क्या होगा। भारत में जीएसटी लागू करने वाला विश्व में कौन सा देश था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस था। ठीक है, कब लागू किया था फ्रांस ने, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।